हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आज मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, मतलब फ्रेंड की सिस्टर के यहाँ। फ्रेंड की सिस्टर मेरी भी अच्छी फ्रेंड है और उसके यहाँ मैं जा रही थी उसके साथ शॉपिंग करने के लिए। लेकिन अचानक जाने से पहले, रेडी होने से पहले मुझे याद आया, अरे यार आज तुमने दवा खाई नहीं है। और ये दवा थी मेरी आँखों की, जो मेरे आई साइट है वो वीक है। डॉक्टर ने कहा है मेरी आँखों की नसें सूख गई हैं, इसलिए मुझे दवा खानी पड़ेगी। भाई साहब, दवा का साइज़ देख के तो इंसान डर जाए, इतना बड़ा साइज़। उसके बाद फिर मैं फटाक से गई, उसके बाद मैं रेडी हुई जाके। ये मैं दीदी के रूम में आई हूँ, जिसके रूम में मैं कभी आती नहीं हूँ, चोरी छुपे आती हूँ बस। फिर मैं फटाक से रेडी हुई, मैंने से जल्दी रेडी हो जाऊँ। फिर मैं चश्मा लगाया, मैं गई वहाँ पे। मैंने बोला अब जाऊँ जल्दी, टाइम से बहुत देर हो रही थी। उसके बाद मैं निकलने वाली थी तो मुझे याद आया मैं अपनी वॉच दिखाऊँ आप लोगों को। ये वॉच मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वैन हुसैन की वॉच है, 1370 की। इतनी अच्छी वॉच थी, लेकिन दिक्कत ये थी और महंगी भी थी। अब हमें डर लग रहा था, ये इतनी लंबी वॉच थी। अब लग रहा था इतनी महंगी वॉच हम कटवाएंगे तो हमें खल रहे थे पैसे, और इतनी महंगी वॉच इसकी कटवा देंगे हम। फिर मैंने दिमाग लगाया कटवानी तो पड़ेगी, बिना कटवाए से हम पहन नहीं पाएंगे। इतनी लूज़ हो रही थी कि हाथ से गिर रही थी बार बार। हमने कि चलो अब कटवानी तो पड़ेगी। फिर मैंने तकिया में सेट करी, धरे डिब्बा में। हमने कि अब चलो जल्दी। फिर हम बस जाने वाले थे तो मम्मी ने आवाज़ दी थी। हमने कहा मम्मी हम बाद में आएंगे, अभी हम जा रहे। फिर हम पहुँचे दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ थे, दीदी देखा, दीदी माँ वीडियो कॉल में अपनी दीदी से जुटी है बतियान में। हम बैठे रहे, बोर होते रहे, दीदी की कॉल कटे, हम दीदी से बातें करें, दीदी कॉल कटे, दीदी से बातें करें। उनसे बहुत सारी बातें करनी थी हमें। उनको फ़ोन कटवे नाम नहीं ले रही थी। फिर हमने कहा दीदी जल्दी रेडी हो। फिर दीदी रेडी हुई। रेडी होते होते मैंने उनका वीडियो बनाया। फिर उनको बहुत टाइम लगा चोटी करने में, उनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं। फिर लेट गए। हमें ऐसा लगा तो हम सो जाए, इतना हम थके थे। लेकिन फिर हमने कहा मार्केट तो जाना ही है। फिर हम जल्दी उठे, दीदी के साथ हम मार्केट गए। दीदी ने जल्दी फटाक से लॉक किया। उनका रूम लॉक नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। छोटा सा बिल्कुल ताला है और वो घंटों से बंद करती रही, बंद ही नहीं हो रहा था। तब तक देखा दीदी के रूम के बगल में एक रूम खाली था। वैसे भी 3-4 दिन से मेरी मम्मी से लड़ाई हो रही थी। हमने कहा कि कोमल दीदी के यहाँ चले जाएंगे, कोमल दीदी के यहाँ चले जाएंगे। देखा का रूम खाली है। फिर हम गए मार्केट में हमने बैग पसंद करी। बैग हमें गिफ्ट करनी थी अपनी फ्रेंड को, तो हमने कहा कि दीदी के साथ जाएंगे तो ले लेंगे, उनकी पसंद अच्छी है, हमने कभी ख़रीदी नहीं है। तो वहाँ बहुत सारी बैगें थी, लेकिन हमें कोई समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, फिर मैंने ये बैग पसंद की, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, ब्लैक कलर की थी। फिर मैंने और देखी बैग, उसमें चैन लगी हुई थी खूब, काफ़ी बड़ी। और फिर मैंने ये वाली थी, हाँ ये वाली मुझे बैग पसंद ये आई थी, लेकिन कलर इसका कम अच्छा लग रहा था। फिर हमने इसी का दूसरा कलर लिया, मैंने येलो कलर की इसकी बैग ली। दीदी को मैं डाल के दिखा रही थी, दीदी के ऊपर अच्छी लगेगी तो उसके ऊपर भी अच्छी लगेगी। जो मेरी फ्रेंड है, 9 तारीख को मैं शादी में जाना है ना, तो उसके लिए मैं बैग लेनी थी। और वो दीदी से लंबी है, खूब सुंदर भी है, तो उसके ऊपर बैग लेनी थी। लेकिन कलर नहीं हमें समझ आ रहा था। बहुत सारी बैगें चेक करी, फिर मुझे एक येलो कलर की बैग अच्छी लगी। वो बैग मैं आपको सबको बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन बैग थोड़ी महंगी थी, लेकिन हाँ अच्छी लगी मुझे। उन लोगों जो ये येलो कलर की बैग थी, नीचे गए थे देखने। फिर हम गए वॉच की शॉप पे, मैं अपनी घड़ी भी कटवानी थी। पहले हमने फुटपाथ वाले ठेल पे गए, वहाँ हमने कहा भैया घड़ी काट दो। उसने घड़ी देखी, समझ गया घड़ी अच्छी है। हम तो काटना पे वैसे अच्छा मना कर दो, टूट गए। बेटी हमसे ले लिया पैसा, हम ले लेते। फिर हमने हमसे वापस कर दी। दीदी ने मेरी घड़ी पहनाई, बोलने कि एक बार पहन के देखो कितनी ढीली है। हमने थोड़ी सी डाली, बहुत ढीली लग रही थी। दीदी बोली ठीक है रख दो, चलो दूसरी जगह कटवाने चलते। फिर हम गए दूसरी बार शॉप पे। ये शॉप थोड़ी अच्छी क्वालिटी की थी। ये इतने गुरु नालायक बहन करे, इन्हें कहा करी 4 कड़ियन के 40 रुपये हमसे ले ले। 4 कड़ियाँ काटी, 40 रुपये की ले ले। ऊपर से फालतू बकवास कर रहे थे, कहाँ से मंगाई, कैसे मंगाई, ऑनलाइन मंगाई, ये वो। अब सब ऑनलाइन मंगा चीज़, ये सब
दिमाग खा लिया। फिर हम चले वहाँ से। फिर दीदी को वो इजी नोट्स लेनी थी अपने एमए की। अब दीदी की इजी नोट्स मिल नहीं रही थी। उन्होंने बहुत सारी दुकानें चेक की, बुक स्टॉल पे पता किया, बहुत सारी काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें थी बुक स्टॉल की, कहीं भी उनको इजी नोट्स नहीं मिली। तब परेशान हो गई। फिर एक दुकान पे उसने बोला कि शाम को इजी नोट्स आ जाएंगी। इस दुकान पे उसने बोला आ जाएंगी। तब दीदी का रिलैक्स हुआ। दीदी बोली शाम को लेने आएंगे। फिर हम लोगों ने खाए गोलगप्पे, दीदी ने खाए मीठे वाले, हमने खाए नमकीन वाले। उसके बाद फिर मेरी थोड़ी बहस भी हो गई थी गोलगप्पे वाले से, उनको खिला नहीं रहा था इस बात पे। उसके बाद हमने गोलगप्पे खा के दीदी अपने रूम पे चली गई, हम घर गए, हमने रेस्ट किया। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, लव यू।